Hello students, in this session we are going to learn how to find out resultant or addition of vectors, especially for forces. Here we have two forces, F1 of 8 Newton and F2 of 6 Newton, and the angle between them is 90 degree, and we have to find the resultant of these two vectors. Okay, so this is of 6 Newton, so we should construct a line segment of 6 centimeter length, thereafter a line segment of 8 centimeter length, and thereafter we will make a parallelogram and the diagonal will be the resultant. Means ये दो वेक्टर जिनमें एक 6 न्यूटन था, तुमने पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, फिर ये 8 न्यूटन था तो 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ऐसे कि इनके बीच का एंगल कितना हो 90। फिर इसके पैरेलल लाइन यहाँ बनाते थे, आपको याद होगा, फिर इसके पैरेलल लाइन ऐसे बनाते थे ताकि एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लें। फिर हम लोग ये वाला डायगोनल ड्रॉ करते थे। इस डायगोनल को जब ड्रॉ करते तो इसकी जो लेंथ होगी वही रिजल्टेंट होगी। तो जब आप इसको स्केल से मेजर करोगे तो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर आएगी। इट मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी 10 न्यूटन। ओके, in this question we have a force of 4 Newton, second one force is of similar 4 Newton, and we have to calculate resultant of these two forces when the angle between them is 120 degree। यानी यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक 4 न्यूटन का है और दूसरा भी 4 न्यूटन का है। अब इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो सिमिलर प्रोसेस अप्लाई की जाएगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, वो ये वाला वेक्टर यानी ये वाला फोर्स बन जाएगा। फिर दूसरा ऐसे 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, वो ये वाला फोर्स बन जाएगा। कितने डिग्री एंगल पे 120। इसको आप प्रोटेक्टर का यूज करके 120 का एंगल बना लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, इसके पैरेलल लाइन ऐसे बना ली, इसके पैरेलल लाइन ऐसे बना ली। फिर ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ पे दोनों कट करते थे ना, ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आप ये डायगोनल ड्रॉ करोगे और इसकी लेंथ स्केल से मेजर करोगे तो आप देखोगे कि ये लेंथ 4 आ गई। ठीक है, सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज विल बी ऑफ 4 न्यूटन। ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। Here we have three forces, F1, F2, F3, and the magnitudes of these forces are 5 Newton, 5 Newton and 5 Newton respectively। यहाँ पर हमारे पास तीन फोर्सेज हैं। देखिए, जैसे ये फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन का है, ये भी 5 न्यूटन का है और ये भी 5 न्यूटन का। अच्छा, ये लगे कैसे, ये सारे एंगल 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ठीक है, और ये वाला भी 120 है। तो सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट बना लीजिएगा 5 सेंटीमीटर लेंथ का, फिर उस पर 120 डिग्री एंगल पे दूसरा लाइन सेगमेंट बना लीजिएगा, 120 डिग्री एंगल पे दूसरा लाइन सेगमेंट बना लीजिएगा 5 सेंटीमीटर लेंथ का। फिर इसके साथ 120 डिग्री एंगल पे या इसके साथ 120 डिग्री एंगल पे तीसरा एक लाइन सेगमेंट बना लीजिएगा 5 सेंटीमीटर लेंथ का। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें? सो फर्स्ट वी टेक टू वेक्टर्स और टू फोर्सेस। पहले हम दो वेक्टर लेंगे या दो फोर्सेस लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो इनकी मदद से पहले हम लोग पैरेललोग्राम ड्रा कर लेंगे। जैसे आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, उसका डायगोनल ड्रॉ करोगे, तो ये डायगोनल की जो लेंथ आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर। यानी ये इन दोनों की बात करिए तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 5 न्यूटन। यानी अब इन दोनों को आप रिप्लेस कर दो, इन दोनों की जगह केवल कितना मान लो 5 न्यूटन। अब आप ध्यान दो कि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया 5 न्यूटन। यानी अब ये दोनों खत्म, इन दोनों की जगह कितना मान लीजिए 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन इधर लगा और 5 न्यूटन जस्ट उसके अपोजिट लग गया, तो इनका रिजल्टेंट तो 0 हो जाएगा ना भाई। जैसे 5 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन इधर, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया 0। यानी नेट फोर्स इन दिस केस द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेज विल बी 0। ओके, सो व्हेनेवर अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड बाय more than one forces, so if the resultant is not zero, then such forces are called unbalanced forces। okay, यानी अगर एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगे, जैसे इस पे देखिए 2 लगे, यहाँ पे भी 2 लगे, यहाँ है ना, तो अगर उनका रिजल्टेंट 0 ना आए, देखिए यहाँ 10 आया, यहाँ 4 आया, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 फोर्सेस लगे लेकिन उनका रिजल्टेंट कितना है 0। सो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट 0,